नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैन इन्वेस्टर्स में। दोस्तों, आजकल अडानी और हिंडनबर्ग के बारे में बात करते हुए कोई थक नहीं रहा है और हर एक की जुबान पर सिर्फ दो ही नाम है। एक तो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट और दूसरा है अडानी ग्रुप। दोनों ही अपने अपने स्थान पर अड़े हुए हैं। दोनों के साइड से बयान आ रहे हैं। कभी हिंडनबर्ग बताता है अडानी के बारे में कुछ, कभी अडानी बता रहे हैं हिंडनबर्ग के बारे में कुछ, और कभी अडानी के बारे में पॉजिटिव खबरें आ रही है, कभी अडानी के बारे में नेगेटिव खबरें आ रही है, कभी हिंडनबर्ग के बारे में पॉजिटिव आ रही है, हिंडनबर्ग के बारे में नेगेटिव आ रही है। तो इन सारी चीजों में दोस्तों एक आदमी है, एक ग्रुप है जो इसमें पिसता हुआ नजर आ रहा है। वो है आपके और मेरे जैसा रिटेल निवेशक जो समझ नहीं पा रहा है भाई सही कौन है गलत कौन है और आखिर किसकी साइड ले। अगर मैं सारा बेच दूं तो मैं अभी ऑलरेडी 40% माइनस में हूं, तो क्या किया जाए इसमें। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि हिंडनबर्ग कौन है। अगर हम हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को इतना महत्व दे रहे हैं तो ये हिंडनबर्ग कौन है और उसकी कमाई का जरिया क्या है, उसकी आय का स्रोत क्या है, ये सारी चीजें हम आज देखने वाले हैं। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक रिपोर्ट से अडानी के साम्राज्य को हिलाने वाले हिंडनबर्ग कैसे कमाई करते हैं। इस रिपोर्ट से अडानी को अरबों खरबों का झटका देने वाले हिंडनबर्ग की कमाई का जरिया क्या है। इतना ही नहीं, अडानी से पहले भी वो कई बड़ी कंपनियों का अपना निशाना बना चुके हैं और कई सारी संपत्ति बटोर चुके हैं। दोस्तों, एशिया के सबसे बड़े अमीर शख्स गौतम अडानी की मुश्किलें जो है वो अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च के इनके आरोपों से काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ गई है। दोस्तों, उन्होंने अडानी समूह समूह को लेकर बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अडानी समूह के जो शेयर है वो ओवर प्राइस्ड है, जो हमें पहले भी नजर आ रहा था। उन्होंने अडानी समूह के खातों में गड़बड़ी को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं, जो एक काफी गंभीर और काफी विचार करने पूर्वक आरोप है। इस खुलासे के बाद अडानी समूह के शेयरों में बिकवाली हावी है। अडानी समूह के शेयर जो है वो लगातार गिर रहे हैं। मार्केट कैप लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। एक रिपोर्ट में अडानी की अडानी का जो साम्राज्य था उस वक्त जैसे सेन लगा दी है दोस्तों, और अडानी के मार्केट कैप में 5.5 लाख करोड़ के अधिक का नुकसान पहुंचाया है। ऐसे में यह जानना भी दिलचस्प है कि आखिर खुद उस कंपनी की कमाई कैसे होती है। हिंडनबर्ग की कमाई का जरिया क्या है, कैसे एक रिपोर्ट से यह रिसर्च फर्म अरबों खरबों की कमाई कर लेती है, कैसे होती है कि हिंडनबर्ग की कमाई। इस पर अब नजर डाल लेते हैं। हिंडनबर्ग जो है दोस्तों वो एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है। अगर आप ऑलरेडी शेयर मार्केट में काफी सालों से है तो शॉर्ट सेलिंग कंपनी का मतलब आप जानते होंगे। लेकिन मेरे वो दोस्त जो नए हैं और जिनको शॉर्ट सेलिंग का मतलब पता नहीं, उनके लिए मैं शॉर्ट में समझाता हूँ। ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है। कंपनी की प्रोफाइल के मुताबिक ये रिसर्च फर्म एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर है। अब शॉर्ट सेलर को समझाने के लिए पहले समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या है। कंपनी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि वो एक एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर कंपनी है। हम आपको अगर देखें तो शॉर्ट सेलिंग क्या होता है उसे भी समझा देंगे। किसी शेयर को कम भाव में खरीदकर उसके चढ़ने पर ऊंचे भाव में बेचना शेयर बाजार में कमाई का हिट फॉर्मूला माना जाता है। कारोबार की दुनिया में इसे लॉन्ग लॉन्ग पोजीशन कहा जाता है। यह तरीका निवेशक तब अपनाते हैं जब बाजार चढ़ने की संभावना होती है। उसके उलट, अगर उसके उल्टा देखा जाए तो जब मंदी या किसी कंपनी के शेयर में गिरावट का अंदेशा हो तो शॉर्ट पोजीशन का तरीका अपनाया जाता है। यानी जब निवेशक को लगता है कि आने वाले दिनों में इस कंपनी के शेयर गिरेंगे और उसे फायदा होगा तो शॉर्ट सेलिंग का तरीका अपनाते हैं। अब जो एक्टिविस्ट शॉर्ट सेलर होते हैं वो निवेशकों को बार बार समझाने की कोशिश करते हैं कि एक कंपनी जो है वो ओवर वैल्यूड है या कर्ज में डूबी है, या उसके बारे में गलत चीजें फैलाते हैं। जिस कंपनी पर शॉर्ट सेलर फोकस करते हैं उसके बारे में बार बार कर्ज ओवर प्राइसिंग या गड़बड़ी की संभावना जताते हैं। कई बार उस कंपनी के शेयर धड़ाम हो जाते हैं और इसका मुनाफा जो है इन शॉर्ट सेलिंग कंपनियों को होता है। तो हिंडनबर्ग ऐसी एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है दोस्तों। तो आप समझ रहे होंगे कि क्या होता है। रिपोर्ट से करते हैं ये मोटी कमाई। हिंडनबर्ग भी इसी तरह से कमाई करते हैं। हिंडनबर्ग ने अमेरिका में अडानी के कंपनी के बॉन्ड की शॉर्ट पोजीशन ली है और इसके बारे में उन्होंने खुद जानकारी दी है। हिंडनबर्ग ने अडानी के शेयरों की शॉर्ट पोजीशन लेने के बाद ये रिपोर्ट पब्लिश की है। इससे उदाहरण के साथ अगर समझते हैं तो मान लीजिए किसी शॉर्ट सेलर को उम्मीद है कि किसी शेयर के दाम गिरने वाले हैं, तो वो ब्रोकर से कुछ शेयर उधार लेकर उसे दूसरे निवेशकों को बेच देगा
और इस महंगे और सस्ते के बीच का मुनाफा शॉर्ट सेलर को हो जाएगा। पहले भी इन कंपनी किन कंपनियों को ये हिंडनबर्ग कंगाल कर चुके हैं उस पर नजर डालें। अडानी पहली ही कंपनी नहीं है दोस्तों जिसे लेकर हिंडनबर्ग के रिपोर्ट ने खलबली मचाई है। इससे पहले भी वो कई बड़ी कंपनियों के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट जारी कर चुका है। ये कंपनियां किसी भी कंपनी को टारगेट करके उसमें गड़बड़ियां निकालती है। इस रिपोर्ट के कारण जब कंपनी के शेयर गिर जाते हैं तो वो उसे खरीद कर ये प्रॉफिट कमाती है दोस्तों। हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के कारण अडानी के शेयरों में 30 से 40% गिरावट देखने को मिली। अडानी समूह की निगेटिव रिपोर्ट से पहले भी हिंडनबर्ग ने कई कंपनियों के खिलाफ ये ऐसी रिपोर्ट जारी कर चुका है। 2020 में करीब 16 रिपोर्ट इस कंपनी ने जारी किए थे। इन रिपोर्ट के कारण कंपनियों के शेयरों में औसतन तौर पर 15 से 20% की गिरावट आई थी। हिंडनबर्ग ने निकोला, स्क्वॉक्स, जीनियस ब्रांड, आइडियानोमिक, विंस फाइनेंस, जीनियस ब्रांड्स, एससी वोक्स, एचएफ फूड, ब्लूम एनर्जी, अफारिया, ट्विटरिंग जैसी कंपनियों के खिलाफ भी ऐसी ही निगेटिव रिपोर्ट्स निकाली थी और इनको अपने कमाई का जरिया बनाया था दोस्तों। तो अपना दिमाग लगाइए दोस्तों, किसी रिपोर्ट पर मत जाइए या फिर किसी भी पॉजिटिव न्यूज पर मत जाइए। मैं तो आपको ये बताना चाहूंगा कि किसी भी न्यूज को पहले टटोलिए, उसको परखिए और फिर उस पर रिएक्ट कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी बहुत सारे शेयर्स बेच दिए हैं सस्ते में तो थोड़ा सा सतर्क हो जाइए, और अगर आपने बहुत ज्यादा पोजीशन भी ली है तो भी सतर्क रहिए दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि दोनों जो पक्ष है वो अपनी अपनी पॉजिटिविटी को लेकर अड़े हुए हैं। और जब तक इसका डिसीजन नहीं आ जाता तब तक आपको एक सेफ गेम खेलना ही उचित रहेगा। तो इसी सलाह के साथ मैं आज का वीडियो खत्म कर रहा हूं दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए शेयर के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।